जय हिंद। आज हम लोग डायनामिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करेंगे, हुक्स लॉ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर पहले हम लोग हुक्स लॉ का इंट्रो देख लेते हैं कि क्या हुक्स लॉ क्या होता है, उसके बाद इसके हम थ्योरम की तरफ चलेंगे। देखिए अभी तक हम लोग डायनामिक्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले लेक्चर्स नहीं देखें तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं हुक्स लॉ को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको हुक्स लॉ समझ में आएगा। इसका थ्योरम वगैरह सभी डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए हुक्स लॉ एक प्रकार का रेक्टिलिनियर मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे। देखिए पहले इसका हम लोग इंट्रो देख लेते हैं। देखिए हुक्स लॉ का इंट्रो कहता है the extension is directly proportional to the product of the tension and the natural length and inversely as the area of the cross section is called Hooke's law। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए आपका एक एक वर्ड के हम समझाते हैं। देखिए एक्सटेंशन, सबसे पहले एक्सटेंशन मतलब समझिए। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक रड है या कोई इलास्टिक का रबर है हमारे पास, जैसे ये हमारा एक इलास्टिक का कोई रबर है, इसको हम लोग खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं तो ये इसका ना लेंथ बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर बढ़े या 2 सेंटीमीटर बढ़े, वही इसका एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्सटेंड करना। जैसे लेटर सपोज कि हमारे पास कोई एक लाइन है यहाँ से ओ ए यहाँ पे लाइन है हमारा, लेकिन इस लाइन पे जब हम टेंशन लगाने के कारण हमारा ये लाइन बढ़कर यहाँ तक आ गया। ओके, यहाँ तक आ गया और यहाँ तक लाइन है और एक्चुअली हमारा ये एक्सटेंशन यहाँ तक, समझिए पी तक हमारा एक्सटेंशन हो गया। पी तक हमारा एक्सटेंशन अंदर मान के चलते हैं हम लोग यहीं तक। ओके, मान के चल रहे कि यहाँ तक पी तक हमारा एक्चुअल जो हमारा रड था, हमारा जो कोई भी पार्टिकल था, उसका हमारा लेंथ यहाँ से ओ से ए तक लेंथ था। लेकिन जिस पे हम टेंसाइल फोर्स लगाए हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण ए से लेकर पी तक हमारा एक्सटेंशन हो गया, मतलब बढ़ गया है। एक्सटेंशन मतलब क्या, बढ़ जाना। ओके, अब देखिए उसके बाद एक्सटेंशन, अब बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ टेंशन। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टेंशन के मतलब क्या है। देखिए टेंशन आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट अभी भूल जाइए, टेंशन समझिए। देखिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमारे पास इस प्रकार का कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी को ना हम आउटसाइड तरफ आउटवर्ड में हम लोग कोई एक फोर्स लगा देते हैं टी। जब किसी भी बॉडी को पकड़ के आप खींचते हैं, या आप दोनों तरफ से खींचिए या आप एक साइड से खींचिए। हम एक साइड से इसको फिक्स कर देते हैं और एक साइड से खींच रहे हैं, ये दोनों केस में टेंशन ही होता है। दोनों केस में टेंशन होता है। मतलब समझ गए कि अगर ये हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम इधर सिंपल पकड़ के रखूं, इधर से इसको हम खींचने की ऐसा कोशिश करूं, तो इधर से हम टेंशन लगा रहे हैं। अगर दोनों तरफ से ऐसा खींचने की कोशिश करें तो ये दोनों तरफ से हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। टेंशन मीन्स टेंशन फोर्स। तो आप सब टेंशन तो समझ गए होंगे, केवल ये फिगर आपको बनाना नहीं, समझाने के लिए बनाए हैं। ओके, चलिए उसके बाद बोल रहा है क्या, द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन वाले का फिक्स कर लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यहां से यहां तक का जो लेंथ था वह एल था, और ये जब फोर्स लगाने के बाद, एक्सटेंड होने के बाद हमारा ये यहां से यहां तक का हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, यही हमारा एक्सटेंशन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एक्स जो है हमारा एक्सटेंशन हो गया। एक्स हमारा एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाना, इसका मतलब हिंदी होता है बढ़ जाना। ओके, ये L4 जो आपका हो गया, ये आपका नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हैं। नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हैं इसको, L बराबर। ओके, यही दो का बोल रहा था। उसके बाद हम जो बोल रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए अब यहाँ पे चीजें हम चालू करना, मैथमेटिकली आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, चालू करते हैं। एक्सटेंशन हमारा क्या है, एक्स है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन, तो हम टेंशन बराबर लिख देते हैं, टेंशन इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। एंड नेचुरल लेंथ, हम लोग नेचुरल लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। नेचुरल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों सेम चीज है, एल मान लेते हैं। ओके, इतना हो गया।
उसके बाद ये जो कोई भी पार्टिकल, जैसा हमारा ये मार्कर है, तो ये मार्कर को बनाने के लिए भाई कई सारे मॉलिक्यूल को मिलाकर इस पार्टिकल को बनाया गया होगा, इस मार्कर को बनाया गया होगा। तो इसमें कौन कौन प्रकार का मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर सपोज जैसे हमको 20 न्यूटन की फोर्स लगाना था, इसको हम खींचे तो 10 न्यूटन पे ही टूट गया। तो इसमें हम क्या क्या मटेरियल मिलाए थे, वो मटेरियल के यहाँ पे जो मात्रा है, रेशियो है, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो भी हमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो एक हम लेमडा मान के चलेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लेमडा हम मान के चल रहे हैं। क्या? लेमडा मान के चल रहे हैं। अब मेन कहानी यहां से चालू होगा। देखिए एक्सटेंशन बोल रहा है, एक्सटेंशन x है तो x लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम लोग सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन एंड नेचुरल लेंथ, तो प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन और नेचुरल लेंथ, राइट। उसके बाद बोला नेचुरल लेंथ एंड इनवर्सली एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इनवर्सली बोल रहा है यानी a। अब ये क्रॉस सेक्शन का मतलब आप क्या समझे, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या कि हमें इस जैसे लेटर सपोज कि हमारा ये हमारा यहाँ पे कोई बॉडी है, हमको इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब आप मार्कर समझिए, ये मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये इधर का जो ओनली फॉर एरिया होगा, ये गोल वाली पार्ट, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ए वाली पार्ट केवल हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ए वाली पार्ट हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ए वाली पार्ट हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो इसका मतलब यही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हम लोग क्या डालने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी लेमडा डालने वाले हैं। ओके, तो अगर इसमें आप कांस्टेंट डालेंगे तो ये इनवर्सली है, तो इनवर्सली ही कांस्टेंट भी डालेंगे। तो इनवर्सली डालेंगे तो टी एल बाई लेमडा ए डाल देंगे, क्योंकि इनवर्स में ही डालना पड़ेगा। ओके, तो एक यहाँ पे एक्सटेंशन इज इक्वल टू, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया। ओके, जब आगे का हम डेरिवेशन करेंगे तो बहुत हमको यहाँ पे से हेल्प मिलने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए अब हमको अगर हमको टेंशन पूछेगा तो टेंशन भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लेमडा ए इज इक्वल टू टी एल। जब क्रॉस टेंशन की बात करेंगे तो हमारा क्या आया, लेमडा एक्स ए इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एल। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो हमें हेल्प करेगा। अगर आपको एक्सटेंशन निकालना है तो वो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पर दिया हुआ है निकालना है, अगर लेटर सपोज कि इसमें यहाँ पे टेंशन दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ दिया हुआ है और लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, एक्सटेंशन दिया है, तो आपको एरिया निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे एक एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू टी एल बाई लेमडा एक्स, यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसका कोई ज़्यादा हमारा यूज नहीं है, लेकिन मेन जो हमारा यूज्ड है वो आपको हम स्टार लगा देते हैं, किसका किसका यूज हम करेंगे आपका क्वेश्चन और डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। ये हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब हुक्स लॉ यही कहता है। तो जनरली हम लोग हुक्स लॉ से क्या सीखे, अगर कोई एक्सटेंशन हो रहा है, किसी भी बॉडी में एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन देखिए हुक्स लॉ ना दो प्रकार के कंडीशंस को फॉलो करता है। जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली रहेगा उसमें एक्सटेंशन फोर्स लग रहा होगा, उसके कंडीशंस क्या होगा, जब कोई बॉडी एक साइड से फिक्स होगा लेकिन वर्टिकली होगा, वर्टिकली जैसे लेटर सपोज कोई हमारा स्प्रिंग है ऊपर में हम फिक्स करते हैं, जैसे अभी एक वेट करने के लिए हम लोग को कांटा आता है जो इस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ऊपर से, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ कोई बॉडी लटका देते हैं, तो ये भी हमारा एक्सटेंशन में आएगा हुक्स लॉ में। देखिए अगर आप हुक्स लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, अगर एक्सटेंशन की बात कर रहा है, स्ट्रिंग की बात कर रहा है, तो समझ लेना का इसमें हमारा हुक्स लॉ लगने वाला है निश्चित। ओके, तो इस प्रकार के बॉडी में जब यहाँ पे लेटर सपोज कि हमारे ये स्प्रिंग का क्षमता है 10 किलो न्यूटन का, मतलब 10 किलो न्यूटन अगर लगाते हैं तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे ही आप 11 किलो न्यूटन लगाएंगे, 11 किलो न्यूटन लगाएंगे तो वैसा ही यह स्प्रिंग क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका लेंथ अभी अगर
इसका लेंथ अभी अगर L होगा तो नीचे बढ़ने के बाद ये L डैश हो जाएगा। लेट अस सपोज कि यहाँ तक बढ़ के आता है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या, कोई अगर हम उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पार्टिकल मूव करता था, क्या कोई पार्टिकल लीनियर पाथ पे मूव करता था, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, मतलब कोई स्ट्रिंग बोला यानी स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग ये स्टेट लाइन लीनियर तरीके से, लीनियरली तरीके से यहाँ पे मोशन होगा, मतलब बढ़ेगा, एक्सटेंड हो रहा है, मतलब मोशन ही हो रहा है, तो उस पर एक प्रकार का मोशन में ही हम लोग काउंट करते हैं, तो एक प्रकार का ये मोशन हुआ। तो इस केस में आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो सारी चीज़ हम लोग हुक्स लॉ की हेल्प के थ्रू, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इसके थ्रू हम लोग इसको इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। ओके, आई होप आपको हुक्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछा हुआ है, वो थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्टिकल कंडीशन की तरफ और हॉरिजॉन्टल कंडीशन की तरफ। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।